कृष्ण भक्ति में लीन रहकर जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मुक्ति पाने को वृंदावन आए चिकित्सा विभाग से रिटायर्ड दंपति को मुक्ति तो नहीं मिली, उनके जीवन भर की कमाई 25 लाख रुपए एक कथावाचक और उसकी पत्नी ने धोखे से हड़प लिए। वृद्ध महिला रुपए पाने की उम्मीद में अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही है। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद 2 माह से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। वृद्धा इंदु देवी पत्नी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह निवासी मैनपुरा मिल्टी महावीर मंदिर मैनपुरा फुलवारी पटना बिहार के अनुसार उनके पति चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। सेवानिवृत्ति के बाद टीवी चैनल पर वृंदावन के ब्रजराज महाराज की कथा सुनकर उनके द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क किया गया। संपर्क के बाद ब्रजराज महाराज ने यह जान लिया कि उनके पास रिटायरमेंट का 25 लाख रुपया जमा है। महाराज उनके घर पटना पहुंच गए। उन्होंने वृंदावन आकर कृष्ण भक्ति करने और मुक्ति प्राप्त करने की साधना अपने समीप रहकर कराने का लालच दिया। हमारे नाम से एक कुटिया बनवाने का सजवाजवी दिखाकर 25 लाख रुपए दंपत्ति से हड़प लिए। इसके साथ ही 21 लाख रुपए की एक और दूसरी 1,11,000 रुपए की रसीद दे दी। रसीद देखकर इतना दान नहीं दे सकते हैं, हमने तो रुपया मकान खरीदने के लिए दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि ये तो औपचारिकता है। इसके बाद अंदाज हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है। वृद्धा ने इस मामले में ब्रजराज और उसकी पत्नी के खिलाफ इंदु देवी ने 16 नवंबर 2023 को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। करीब 2 माह बीत जाने के बाद भी वृद्ध दंपत्ति को इन लोगों से 1 रुपया भी वापस नहीं मिला है। 80 साल के दंपत्ति को मुक्ति तो नहीं मिली, लेकिन उसने अपने 25 लाख रुपए गंवा दिए। अब वो अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही है। इस दौरान महिला ने जानकारी देते हुए बताया। जी, क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम बिहार पटना के रहने वाले जी, ये आप अब इस समय कहाँ रह रही हैं? हैं। इस समय हम जगह का पता नहीं है। वृंदावन रह रही हैं? हाँ। वृंदावन रह रही हैं? तो क्या क्या मामला हुआ था आपका? हमको एड उसका देखे एड दिया तो कहा कि बूढ़ा बूढ़ी को हम सेवा करेंगे, 4 लाख रुपया हमको मिल जाएगा। तो हम कहे कि हमको देखा हुआ नहीं है, कैसे हम आएंगे? बोला कि हम आ जाते हैं, पता दो। पता दी, मेरे यहाँ गया और मेरे यहाँ से जाकर मेरा बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करवाया वृंदावन में। और वहाँ से आए तो हम बोले कि 4 लाख रुपया आप बोले थे, हम 4 लाख आपको दे रहे हैं। वो बोला कि नहीं, जितना है तो सारा हमको दे दो, तुम पैसा क्या करोगी, तुमको पैसा पेंशन मिलता है। तो और हम रहेंगे कहा, तो चलिए अभी रहो, देंगे तुमको हम रहने के लिए कमरा बना देंगे। अच्छा जी, महाराज जी से मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? मुलाकात तो एड उसका टीवी में एड दिया था, तो उसका एड पढ़ के क्या हम। नाम है महाराज जी का? ब्रजराज महाराज। हाँ। ये कहाँ रहते हैं? ये गोधुलीपुर में रहता है। गोधूलीपुरम में क्या करते हैं? ये कथा वाचक करता है, लेकिन लुटेरा है। कथा नहीं करता है, लुटेरा है। हमको लूट लिया। तो आपसे कितने रुपए ले लिए इन्होंने? 25 लाख। 25 लाख रुपए ले लिए। क्या कहा था आपसे? हमसे कहा था कि सेवा करेंगे, बेटा के तरह तुमको सारा व्यवस्था यहाँ देंगे। माने एक भी व्यवस्था नहीं है। 1 महीना माने जब मेरा पैसा बैंक से निकाल लिया, तब हमको वहाँ से लात मारने लगा, भागो यहाँ से। तो हम भाग आए, भाग के अलग डेरा लेके रह रहे हैं। तो अब क्या चल रहा है? आप रिपोर्ट हो गई आपकी? 3 महीना से हम दौड़ रहे हैं। 3 महीना से मेरा FIR हो गया, कुछ नहीं सुनता है। पुलिस वाला भी खत्म है, कुछ नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही मेरी पुलिस। हम FIR हो गई, गिरफ्तारी हुई उसकी? कुछ नहीं, उसको तो देखने भी नहीं जाता है पुलिस वाले। जयतीपुर थाना बहुत खराब है। क्या मानती हो, पुलिस की मिलीभगत से गिरफ्तारी नहीं हो रही है? हाँ, मिली भगत से गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस? नहीं, पुलिस नहीं गिरफ्तार कर, उसके हाथ जब भी नहीं करते। हम दौड़ दौड़ जाते हैं, हमको पता कि हो जाएगा जाओ। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, गिरफ्तारी हो उसकी और आपका पैसा हमको मिले। हाँ। क्या चाहते हैं? आपके बच्चे नहीं है कोई भी? बच्चे हैं, लेकिन बच्चा नहीं है, ठीक है, इसलिए एथी में स्वास्थ्य विभाग में थे। तो कितना पैसा मिला था उनको स्वास्थ्य का रिटायरमेंट के बाद?
रिटायरमेंट के पास तो पैसा मिला था और घर का किराया उराया सब मिला जुला कर मेरे पास 25 लाख रुपया था। वो सब दे दिया। सब ले लिया हमसे। जानते थे कि यहाँ बहुत शासन है, लेकिन कुशासन है। यहाँ का पुलिस एकदम नहीं सुनती है। बर्राज का सुनती है, मेरा नहीं सुनती है। बर्राज कहता है कि हम गिरफ्तार नहीं होंगे, तुम लौटते रहो, हमको पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगी। पुलिस की मिलीभगत चल रही है। हाँ, मिली भगत बहुत कस की है। वो जैतीपुर थाना के हमको से बात भी नहीं करता है, फोन करते हैं तो अधिकारियों से मिली, अधिकारी क्या कह रहे थे? अधिकारी भी कहते हैं कि हाँ जाओ हो जाएगा, लिख लिख के देते हैं अधिकारी से सभी। कुछ नहीं अभी तक? अभी तो कुछ नहीं हुआ। 3 महीना से हम दौड़ रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, कुछ भी नहीं? सब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं।